कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहे होंगे। माय नेम इज दुआ जहरा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है टीच दुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट और ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया। फिजिक्स का हमारे पास चल रहा है चैप्टर नंबर 40 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। काफी स्टूडेंट को इंतजार है कि ये चैप्टर कब खत्म होगा, तो सिर्फ 3 लेक्चर्स रह गए, उसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है। ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने कॉन्सेप्ट को भी आप लोग क्या करिएगा, क्रिस्टल क्लियर कीजिएगा। स्टूडेंट करते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट। जैसा कि हमारे पास है इलेक्ट्रिकल पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, देखिए आप लोगों के घर में कुछ भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लगे होते हैं, जैसे कि आपका बल्ब हो गया, आपका एसी हो गया, आपके फैंस हो गए। इस सब में क्या होती है, एनर्जी जो हम घर में क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं, घर में क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिकल पावर होती है। यानी कि रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। यानी कि जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करते हैं वो हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिकल पावर होती है। सवाल ये आता है, स्टूडेंट गलत करते हैं कि रेट क्या होता है। रेट जैसे आपका टाइम होता है कि कितनी टाइम में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई हुई है, उसे आप इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि इलेक्ट्रिकल पावर बराबर होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर टाइम के बराबर होती है। तो इलेक्ट्रिकल पावर को हम शो करते हैं किससे, पी से। इट इज रिप्रेजेंट ऑन पी, तो पी से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। उसके बाद हम टाइम को, तो ये हमारे पास टाइम है तो टाइम को हम टी से लिख देते हैं। क्लियर? एज यू नो हम जानते हैं कि डब्ल्यू बराबर है किसके, क्यू। आप मेरी पिछली वीडियोस देख लीजिएगा, जो मैं यहाँ फॉर्मूला इस्तेमाल कर रही हूँ मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाए हुए हैं। अब डब्ल्यू बराबर है क्यू वी। अब देखिए यहाँ पर हमने W को यहाँ पर क्या लिखना, QV और बराबर कर देना है इसको किसके, टाइम के। आई होप स्टूडेंट योर कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर। अब ये हमें I बराबर है, करंट बराबर है चार्ज अपॉन टाइम के। क्लियर? अब ये यहाँ पे चार्ज अपॉन टाइम है तो P हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो I है ना, QT की जगह ये जो QT है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, I लिख देंगे और वोल्टेज। यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर को आप फाइंड कर सकते हैं कि करंट का सम और वोल्टेज का सम अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ हम पढ़ चुके हैं। ओहम्स लॉ जब करंट और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, सेम हो और एक क्या हो, एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ हो, तो आप उसे ओहम्स लॉ कहते हैं। V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास इसका पावर बराबर होती है करंट अपॉन वोल्टेज के। तो ओहम्स लॉ में जो हमारा V होता है वो IR के बराबर होता है। I ऐसे आ गया तो ये IR के बराबर हो गया। जब I और I को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, I स्क्वायर हो जाता है और ये हमारे पास क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाता है। द पावर दैट जनरेट हीट इज रेजिस्टर। यानी कि जो वो पावर जो जनरेट हुई है, जिसने जनरेट की है हीट को रेजिस्टर्स में, इस गिवन बाय, वो कितनी गिवन है आपको, P इज इक्वल टू IR स्क्वायर आप लोगों को क्या है, गिवन है। जैसे कि ये मैंने आप लोगों को निकाल के दिखाई है कि पावर बराबर है करंट और R स्क्वायर के। यहाँ पर यूनिट जो होगा इलेक्ट्रिकल पावर का वो वोट होगा। इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट वोट होता है। क्लियर? अब देखिए यूनिट आप कैसे निकालेंगे, ये आपको इम्पोर्टेंट है कि P बराबर होता है W अपॉन T के, आपको पता है। लेकिन जो W होता है वो वर्क डन होता है, यानी कि जॉउल होता है, और टाइम अब सेकंड होता है। ऊपर जाएगा तो जॉउल सेकंड क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। अब आप मेरी एक कॉन्सेप्ट समझ लें कि जब भी वोट है तो वोट बहुत ज्यादा स्मॉलर यूनिट है, लेकिन हमारी जो एनर्जी है वो तो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में हम कंज्यूम करते हैं, लेकिन ये तो यूनिट बहुत ज्यादा छोटा है जो इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट है, वोट। तो इस वजह से हम यहाँ पर एक और यूनिट इस्तेमाल करते हैं जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को कंज्यूम करता है, जो हमारे पास क्या है, किलोवाट हावर है। हम यहाँ पर टाइम को सेकंड में मेजर कर रहे थे, किलोवाट हावर में हम टाइम को किस से मेजर करेंगे, मिनट से, हवर्स में मेजर करेंगे। सही है? क्लियर? अब यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है कि आप बल्ब ऑफ 25, मतलब कि बल्ब की एग्जांपल ले लेते हैं कि बल्ब 25 वोल्ट एनर्जी को कंज्यूम करता है। जो फैन है वो फॉर एग्जांपल 80 वोल्ट मेजर करता है। अब किलोवाट हावर क्या होता है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम डिलीवर करते हैं पावर को, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी पावर को हम डिलीवर करते हैं वो 1 किलोवाट, और 1 हावर बोलता है कि मैं क्या हूँ, 1 किलोवाट हूँ। आई होप स्टूडेंट डेफिनेशन आपको अंडरस्टैंड हो गई हो। अब देखिए 1 किलोवाट हावर बराबर होता है
1000 के उसको मल्टीप्लाई कर दे जितने आपने घंटे दिन में किए हैं, कितने महीनों में घंटे कंज्यूम किए हैं। अब यहाँ पे 1 आवर बराबर है 360 सेकेंड्स के, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6 मल्टीप्लाई 10 - 6 जूल हो जाएगा, जबकि 10 पावर 6 बराबर है मेगा के, तो यह 1 किलो वॉट आवर बराबर होता है 3.6 मल्टीप्लाई मेगा जूल। इसमें क्या कर सकते हैं, कितनी 1 किलो वॉट आवर ने एनर्जी को क्या किया है, एनर्जी को क्या किया है, कंज्यूम किया है, वो आप इससे मालूम कर सकते हैं। अब आप लोगों का एक सवाल होगा कि ये हम जो घर में यूनिट्स आते हैं, ये यूनिट्स क्या है, ये यूनिट्स फिर क्यों यूनिट्स बोलते हैं, हम इसको किलोवाट आवर बोले क्योंकि एक यूनिट में कितने वॉट आवर से कितने वॉट एनर्जी कंज्यूम हुई, इतनी हुई है, लेकिन कितने वॉट आवर से, ये जो आपके यूनिट्स होते हैं ना, ये आपने मंथली कितने वॉट आवर्स क्या किए, कंज्यूम किए हैं, तो वो आप लोगों के पास क्या होते हैं, यूनिट होते हैं। अब सवाल ये आता है कि हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे किलोवाट आवर्स को, किस तरह। अब देखिए एनर्जी इन किलोवाट आवर, अब एनर्जी जो आप लोगों की किलोवाट आवर है उसको वॉट से मल्टीप्लाई करवाएं टाइम इन आवर्स एंड 100 से। अब देखिए यूज इन आवर्स, फॉर एग्जाम्पल आपने दो मतलब कि कितने 200 लिए हैं, अब कितने ज्यादा आप लोगों के यहाँ पर हैं, आप उसको इससे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो आप लोगों को ये मिल जाएगा, क्लियर। उसके बाद है मेयरिंग एनर्जी इन किलोवाट आवर, किस तरह मेयरिंग एनर्जी करें, कितनी एनर्जी है किलोवाट आवर में। इलेक्ट्रिकल मीटर इंस्टॉल्ड इन 1 आवर, अगर इलेक्ट्रिकल मीटर को इंस्टॉल करें हम 1 आवर में, तो हम मेयर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और उसके यूनिट्स कितने हैं किलोवाट आवर में। देखिए 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1 यूनिट के, क्लियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर है टू कैलकुलेट द बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप किस तरह इलेक्ट्रिसिटी के अपने घर के बिल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन घर के बिल को कैलकुलेट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके यहाँ जो यूनिट है वो कितने का है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ जो एक यूनिट है वो 100 रुपये का, यानी कि 100 रुपये का एक यूनिट है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ हमने मतलब कि महीने में कितने कंज्यूम, फॉर एग्जाम्पल हमने 2000 यूनिट आवर्स को किलोवाट आवर्स को कंज्यूम कर लिया है, तो आप यहाँ इसको जो हमारे पास 100 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने इस मंथ में कितनी बिजली को इन्वेस्ट किया है, कितनी ज्यादा एनर्जी को हमने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसे कंज्यूम किया है। तो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टीच दुआ को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।